देखिए गाइस, अगर कोई अच्छा मुर्गा ब्रीडिंग के हिसाब से लेना चाहता है तो सेम देखने में ऐसा हो। देखो पेवर असील ऐसा होता है। देखिए ये लाखों में की बनी हुई है गलवी, इसे गलवी बोलते हैं। इसकी जो चेहरे पे बाल है ना, ये आंखें देखो, इसकी छोटी छोटी आईज है बिल्कुल। मेरा नाम शाबान है और मैं गांव बेल्डा, ज़िला मुजफ्फरनगर, यूपी का रहने वाला हूं। मैंने जो ये असील फार्मिंग स्टार्ट की है और मैं ब्रीडिंग पर्पज से इसका काम कर रहा हूँ। मतलब बच्चे निकलवाना, उन्हें सेल करना, फिर धीरे धीरे अपना बढ़ता चला जाएगा। अंडों पे भी काम करेंगे। अभी तो स्टार्टिंग की है मैंने, पर धीरे धीरे बढ़ाने का इरादा है। और अपने पास में नर भी है, मादीन भी है, पटे भी हैं। जिस भाई को भी जैसे चाहिए ऐसे भी मिल जाएंगे। मैं पालता हूँ, शौक है, अपना शौक से पालता हूँ। और उन्हें बड़े करके 7, 8, 9, 10 महीने का पट्ठा ऐसे सेल करता हूँ। छोटे बच्चे सेल नहीं करता, बड़े बच्चे सेल करते हैं हम जी। यूँ तो मैं लगभग मुझे बचपन से ही शौक था, लेकिन उस टाइम में जो घर के ने प्रमोट नहीं किया, घर के पालने नहीं देवे थे। अब मैं थोड़ा बड़ा हो गया, अपना थोड़ा दिलचस्पी है इस काम में, तो मैंने फिर दोबारा से स्टार्ट करा। अब लगभग मुझे 2-1 साल तो हो गए ही होंगे, 2-3 साल। तो मैं अब दोबारा से इस पर स्टार्टिंग कर रहा हूँ। नहीं तो बचपन में मैंने पाले थे, कभी छोटा था जब मैं जी। बस ऐसे ही देख के कुछ अपना शौक था, कुछ देखा लोगों को भाई, फिर इसकी जैसे मैंने ला के छोड़ लिया 1-2 जोड़ा, तो इसकी सेलिंग देखी। लोग क्योंकि डिमांड बहुत है इसकी, लोग मांगते हैं इसे। कंडीशन यही है कि नर और मादीन अच्छी हो, अच्छी क्वालिटी की हो, बाकी सब सेट है, अच्छा सेल है, सब कुछ बहुत अच्छा है। लोगों की चॉइस भी बहुत है, मांगना इसे पालना, शौकीन भी बहुत हैं इसके। मेरे पास में असील बर्ड है ये लाखा ब्रीड में, और जी ब्लैक है गलों में, और देसी भी हैं। पेवर जो देसी होते हैं ये भी है बर्ड मेरे पास में। और यही 3 ब्रीड है फिलहाल मेरे पास में। ये एक तो पेवर देसी में हो गई, एक वैसे तो ये सब देसी में ही नस्ल बनी हुई है, लेकिन ये असील है। असील मुर्गा बस वैसे तो ज़्यादातर लोग इसे शौक के लिए ही पालते हैं। असील मुर्गा एक बहुत ही, अगर तुम इसके प्रति ध्यान दोगे नहीं तो ये एक अपनी औलाद की तरह आदमी इससे मोहब्बत करने लगता है जब इसे पालता है असील मुर्गे को। ये इसका अलग ही भाव है। जैसे तुम आओगे, तुम्हें देख के आते ही बांग देना, अजान देना, सब चीज़ तुम्हें देख के मस्त आना, ये सब इसकी खूबी होती है। जैसे इस परिंदों को बहुत शौक से पाला जाता है। देखो कमाई यूँ तो अगर तुम नॉर्मल देसी अंडा बेचोगे तो 20 रुपये का, 25 रुपये का ऐसे जाता है। और ये जो असील अंडा है, असील मुर्गी का अंडा अगर आप बेचोगे तो 150-200 रुपये का, 100 रुपये का ऐसे जाता है। ये क्वालिटी के ऊपर बात है। नहीं तो 100-150 रुपये तो मिनिमम है इसका अंडा। और अगर फिर तुम बच्चे निकाल के पालोगे, अच्छा तैयार कर लोगे, तो ये 12,000, 15,000, 10,000, 8,000 ऐसे पर पट्ठा चला जाता है। ये तुम्हारा 10-11 महीने का। और बच्चे निकलवा के सेल कर दें, बहुत सा बच्चे सेल करता है। मेरे पास में जगह काफ़ी है तो मैं बच्चे सेल नहीं करता, मैं अपना बड़ा करके तब उसको बेचता हूँ। देखो मादिन तो ज़्यादा से ज़्यादा, ये मादिन का जो रेट होता है ये कम ही होता है। ये मान के चलो तुम 2,500, 3,000, 4,000, 5,000 बस मिनिमम। और मुर्गे की कोई कीमत नहीं है इसकी कि कितना बिक जा। असील मुर्गी ये साल में 3-4 बार अंडे देती हैं, और एक बार में 9-10 अंडे देती हैं। उसमें अगर नई पट है तो 15-16 भी हो जाती हैं। और अगर साल, 2 साल, 3 साल की हो गई, 3-4 साल की हो गई, तो फिर ये 9-10 पे ही आके अपना रुक जाती है। कम से कम 5 देती है और ज़्यादा से ज़्यादा 20। इनको खाने के लिए मैंने गेंदुम होता है और बाजरा और चना, मक्का, ये सब चीज़ मिक्स करके इनको मिश्रण में देते हैं जी। ये तो नेचुरल जो सारा दिन घूमा फिर खाओ, इसका कुछ नहीं है। ऐसे बस घूम फिर के जो खाते हैं कीटनाशक वगैरह, ये कुछ अलग ही हम जो देते हैं ना, उससे कुछ अलग ही काम करता है। अगर ये घूम फिर के अपने उसमें खाएंगे तो वो कुछ अलग ही देखने को मिलेगा उसमें। फिर जैसे ये घूमते फिरते हैं हमारे यहाँ, मेरी जो सेलिंग है वो इसी बात पे है कि मेरे पास में जगह बहुत है। अब एक पट्ठा है बेचारा खड़ा रहा सारा दिन जाल में खड़ा रहा, बस उसने दाना खाना अपना, वही जाल में खड़ा रहा। मेरे पास में ऐसा नहीं है, मेरे पास में ग्राउंड है। ये लगभग मान के चलो 2 एकड़ की जगह है। 2 एकड़ की जगह में अपना घूमते फिरते हैं, बड़ा तरह मौज मस्ती करते हैं। नहीं, प्रभाव है जी। एक तो जो हमारा मिनिमम दाना है वो बहुत कम मात्रा में लगता है। दाना तो ना की बराबर ही लगता है, क्योंकि ये घूम फिर के अपना चल लेते हैं, घास खाते हैं, कीटनाशक वगैरह। और खीरे वीरे जो बचत में आते हैं हमारे, जो पक जाते हैं, बहुत सा बड़ा हो जाता है, लौकी होती है, सब काट वाट के सब खिला देते हैं। असील मुर्गा 8-10 साल की उम्र तक जी सकता है, और अच्छी अगर देख रेख करी जाए तो 15 साल भी जी जाता है असील मुर्गा। 2 साल का ये अगर तुम अच्छा दाना पानी खुराक दोगे तो 4, 3.5, 3 किलो का हो जाता है। फिर ये इसकी हाइट के ऊपर निर्भर होता है। इसमें साइज होता है असील मुर्गों में 15 साइज का, 16 साइज का, 17 साइज का या 18 साइज का। और फिर उसका वजन जो है इसकी साइज के ऊपर मेंटेन करता है।
अगर कम से कम भी मान के चलो छोटे छोटे हाइट के भी परिंद का भी 2.5 किलो वजन मिनिमम होगा। सबसे पहली चीज तो होती है असील मुर्गों की आंख, फिर उसके बाद उसका नौका, फिर डंडी पल्ले, यही है। और वैसे सबसे मेन जो होता है उसका चेहरा मोहरा। असील मुर्गे का चेहरा मोहरा ही कुछ अलग होता है, उसे ही देख के ले ज्यादा अच्छा है। आंख सफेद हो, हल्के लाल डरे हो, ये बहुत अच्छे माने जाते हैं। मैं तो यही 2-4 से स्टार्टिंग करी थी भैया। अब मेरे पास में होंगे ये बच्चे निकाल के 50-60 तो बड़े हैं, और जी 30-35 फिलहाल के जो बच्चे हैं अभी नए ताजे निकले हुए हैं। प्रक्रिया में तो जी ऐसे ही मुर्गी से निकलवाता हूँ। मुर्गी अपना कुड़क होती है, बिल्कुल देसी तरीके से ही पालन कर रहा हूँ। मुर्गी से निकलवाता हूँ, फिर उन्हें मुर्गी अपने साथ में लेके बड़े करती हैं। ऐसा है, अगर हैचिंग से निकलवाएंगे तो उसकी देख रेख में बहुत दिक्कत आएगी। हम मुर्गी से निकलवाते हैं तो वो अच्छा पाल देती है अपने बच्चों को। अपना आप लेके घूमना फिरना, दूर तक जाना, ये सब। हैचिंग में निकलवाएंगे तो दूर नहीं भेज सकते, क्योंकि जानवर आ जा, कुछ भी आ जा। इसमें एक तो रानीखेत आती है, और जी यही बुखार वगैरह तो हो जाता है इनमें, लेकिन रानीखेत सबसे भयंकर बीमारी है इसमें। तभी आ जाए तो बस समझो मामला खराब है। मैं तो ये लिक्सिन पाउडर लगाता हूँ, ये जो बुखार में लिक्सिन पाउडर लगता है, और बिमराल वगैरह, ये मैं बुखार में तो ये सब देता हूँ। और रानीखेत के लिए इनकी वैक्सीन होती है। देखो असील मुर्गी की जो अगर मिनिमम आप ये मान के चलोगे हमें काम ही यही करना है, इसके अलावा कुछ और नहीं करना, फिर एक अलग बात है। मैंने नेचुरल पाल रखे हैं, मेरा शौक है अपना, तो अभी मुझे इससे महीने की कोई कमाई नहीं, साल में बन जाते हैं अच्छे खासे पैसे, क्योंकि मेरा बच्चा तैयार होते हैं। अभी मेरे पास में इतने तो है नहीं जो मैं परमानेंट मेरे पास में पैसे आते रहे, बच्चे निकलते रहे जाते रहे, पर अभी फिलहाल भी अच्छा खासा प्रोडक्शन हो जाता है इसमें। मुझे जो ज़्यादा अच्छा लगा है यही लगा है। इसमें एक बात और भी है, रोज रोज ना तो अंडा चुगना ना कुछ, ये अपना टाइम पे आएंगे, अंडा देंगे, चले जाएंगी। और फिर दूसरी बात एक और है, असील मुर्गी को तुम अपना खुड्डा यानी घर दिखा दो कि ये तुम्हारा है, चुग चुगा के आगे और कहीं अंडा नहीं देगी वे, बस जाके अपना खुड्डे में बैठेगी, वहीं अंडा देगी। देसी तो ये ऐसी होती है, कहीं पे भी अंडा देती है, चलती घूमती फिरती है ऐसे ही, लेकिन ये कहीं नहीं देगी, अपना सिर्फ खुड्डे में जहाँ तुम इसे बिठाते हो परमानेंटली वहीं पे अंडा देगी। ये असील मुर्गी 45-40 ग्राम का अंडा देती है, और देसी मुर्गी जो होती है ये 50 और 55-60 इसके बीच में देती है। असील मुर्गी 45-40 और जी इसके बीच में अंडा देती है असील मुर्गी। असील मुर्गी का अंडा थोड़ा वाइट होता है, और देसी का थोड़ा जो रेड उसमें कॉफ़ी से कलर में होता है। ये जो है असील मुर्गी का अंडा भी और मुर्गियों के सामने बहुत बेहतर है, कैल्शियम में भी, हर चीज़ में। क्योंकि देसी मुर्गी कोई भी चीज़ हो अगर तुम बराबर प्रोडक्शन दे जाएगी तो उसकी वो ताकत नहीं बन पाने की। अब एक असील मुर्गी है, ये अपना अंदरूनी ताकत बना के उसके बाद में अंडा देती है। देसी मुर्गी तो परमानेंट दे जाएगी, वही खाएगी वही देगी। लेकिन असील मुर्गी जो है अपना खाने पीने के बाद में 4 महीने 3 महीने के बाद में एक दफ़ा अंडा देती है, 9 या 10। तो बेहतर कौन से रहेंगे? असील रहेंगे ना। तो इस वजह से मेरा मानना तो यही है कि असील ही बेहतर है। अगर देखो नॉर्मली मुर्गा है, मैंने उसे तैयारी पर नहीं लगा रखा है, तो ये मान के चलो तुम 6,000 7,000 5,000 इतना बिक जाता है। और मैंने तैयारी पे लगा रखा है उसे, तो मैं मान के चलो तुम 15,000 16,000 17,000 20,000 या 14,000 या 15,000 इस सेल में जाता है। नहीं अच्छा लगा है मुझे, तभी तो मैं इसको बढ़ाने का इरादा करा, नहीं तो छोड़ देता। अगर काम अच्छा ना होता तो फिर मैं करता क्यों इसको। मुझे अच्छा लगा। इसमें सबसे बड़ी बात यह है पूरा दिन इसके साथ में जुड़ना नहीं। 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम, 2 में आप एक भी दे सकते हैं, 1 घंटा भी दे सकते हैं। दाना वाना गिरा अपना घूमे फिरे चले गए। अब 2 घंटे तो मेरा तो काम ही यही है, रहना आसाना सब चीज़। 2 घंटे सुबह को देखता हूँ, 2 घंटे शाम को। देखो मेरे पास में अभी एक लड़के ने मंगाया था, मेरा दोस्त है वो, उसने मंगाया था अभी बम्बई से मुर्गा आया था, और 16,000 रुपये का फरंद आया था, 16 साइज़ का। मैं तो 17 साइज़ के भी होते हैं, 17.5 के भी होते हैं, 18 साइज़ के भी होते हैं, 16 के भी होते हैं। तो इनकी जो रेट है ये इनका बॉडी देख के नहीं, इनकी नस्ल देख के दिए जाते हैं। देखो ये काम एक ऐसा काम है, इसका ना तो आज तक कोई पूरा शौक कर पाया, ना ये होता है। इसे जितना करोगे ये उतना ही बढ़ जाएगा, जितना करते जाओगे इसके बारे में जानकारी आती रहेगी, ये उतना ही बढ़ता चला जाएगा। ये एक ऐसा शौक है, ये किसी पे पूरा नहीं हुआ आज तक, क्योंकि एक से एक क्वालिटी है, आदमी जानोगे मानोगे। देखो वैसे मैं बच्चा सेल नहीं करता, फिर भी अगर सेल होए, जैसे मेरे पास में ये 4-5 दिन के बच्चे हैं अभी, 5-4 दिन के, अगर इन्हें भी सेल करूं तो ये भी कम से कम 300 400 500 रुपये पर सेल हो जाएंगे। तभी मैंने सेल नहीं करना, मैं इन्हें बड़े करके सेल करूंगा, कम से कम 4-5 हज़ार का बच्चा तो बिके। जब मैं सेल कर पाल रहा हूँ अपना 5-7 महीना हो जाएगा, 5-4 हज़ार का अपना निकल जाता है। खर्चा तो भाई ये मान के चलो मेरे तो इतना कोई खास खर्चा नहीं है, क्योंकि मेरे तो फ्री रेंज से में घूम रहे हैं, बस थोड़ा दाना वाने डाल देता हूँ। और मैंने जोड़ा ही नहीं, सही बात है आज लगे, क्योंकि घूमते फिरते हैं, मेरे पास में जगह काफ़ी है। अपना ये कितना सा खाना, पत्ते सत्ते
स्टार्टिंग तो ये मानो मैं 5,000 रुपये का जोड़ा लाया था उस टाइम में। वो मुर्गा भी बहुत ही, मुझे जब शुरू में दिया था वो भी बहुत ही थका हुआ था, उससे मेरे बच्चे भी नहीं बने। शुरू में मैं मुर्गा लाया, मुझे एक ने ठग लिया ऐसे ही, एक मुर्गा दे दी बुढ़ी बिल्कुल, उस पर ना अंडे दिए जाए ना कुछ, एक मुर्गा दे दिया मुझे ऐसा ही। तो उसमें तो मैं कारगर नहीं रहा, मेरा नुकसान में गया वो 5,000 रुपये का जो जोड़ा शुरू में लाया मैं। फिर मैंने एक और से सलाह ली, उसने मुझे बताया कि भाई अच्छा नया जवान बच्चा ला तो अच्छा रहेगा। फिर मैं एक जोड़ा और लाया, फिर वो जोड़ा आया था मेरा 7,000 रुपये का। और बस उसके बाद वो आते रहे जाते रहे, आते रहे जाते रहे, यही है। देखो सबसे पहला संदेश तो ये है, अगर आप मुर्गी पालन कर रहे हैं, सबसे पहले तो अगर असील पाल रहे हैं तो उनके खुड्डे साफ़ रखें। भाई खुड्डे साफ़ करेंगे, बीमारी नहीं आने की, जुए हुए ये नहीं आने की। फिर उसके बाद में उन्हें नेचुरल खाना दें, ये फीड वीड वगैरह ये चीज़ें ना दें, अपना नेचुरल गेंदुम बाजरा और ये दाल, चने की दाल, चना वना, ये सब चीज़ें दें तो ज़्यादा अच्छा है। फीड पे अगर पालेंगे तो वो मज़ा नहीं आता। जो एक नेचुरल चीज़ पलती है, खाती है, फिरती है अपना, ये एक अलग चीज़ है।